समस्या शब्द का अर्थ मात्र इतना नहीं होता कि कोई चीज हमारे रास्ते में रुकावट बन रही है। यह एक मानसिक स्थिति है, एक ऐसा बोझ जो हमारे सोचने, समझने और जीने के ढंग को बदल देता है। कई बार समस्या हमें दिखती है, कई बार महसूस होती है और बहुत बार हमें पता भी नहीं होता कि हम समस्या से घिरे हुए हैं। यह स्थिति व्यक्ति के भीतर एक अंतहीन बेचैनी और अवसाद को जन्म देती है। लेकिन वास्तव में समस्या से लड़ना कोई युद्ध नहीं है जिसमें तलवार चलानी हो, बल्कि यह एक आंतरिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। जब एक छात्र बोर्ड की परीक्षा की तैयारी करता है और उसे बार बार यह महसूस होता है कि वह पिछड़ रहा है, तो यह समस्या बन जाती है। यह परेशानी सिर्फ विषय से जुड़ी नहीं होती, यह आत्मसंदेह, डर और सामाजिक अपेक्षाओं से उपजी होती है, और तब उसका मन उस लड़ाई में उतरने से पहले ही थक जाता है। ऐसी स्थिति में हमें समस्या को विषय से अलग करके देखना होता है। वह डर खुद को साबित करने का है और असफलता की पीड़ा भविष्य को लेकर चिंता से जुड़ी होती है। समस्याएं कभी सीधी नहीं आती, वे हमारी भावनाओं की परतों में छुपी होती हैं। मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है बचने की। हम समस्या से बचना चाहते हैं, उसे टालना चाहते हैं, और यही पहली भूल होती है। जब हम आंखें मूंदते हैं तो समस्या बढ़ती है, उसका आकार विकराल होता जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि समस्या जितनी बाहरी प्रतीत होती है, उतनी ही वह आंतरिक होती है। जब कोई व्यक्ति आर्थिक संकट से जूझता है तो समस्या सिर्फ पैसों की नहीं होती, वह आत्मसम्मान, परिवार की उम्मीदें और भविष्य की चिंता से जुड़ी होती है। उसकी नींद, भूख और आत्मविश्वास सब कुछ प्रभावित होता है। इसलिए किसी भी समस्या को केवल उसके बाहरी लक्षणों से नहीं समझा जा सकता। समस्या से लड़ने के लिए सबसे पहले हमें उसे महसूस करना सीखना होगा, उसे शब्द देना होगा। जब हम कहते हैं कि मुझे ठीक नहीं लग रहा या सब कुछ बिखरा हुआ लग रहा है, तो हम असल में एक अदृश्य संघर्ष को व्यक्त कर रहे होते हैं। लेकिन हम अक्सर इस चरण को नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि हम समाज से, अपनों से और कभी-कभी खुद से भी कुछ छुपाना चाहते हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत उसकी विचार करने की क्षमता है, लेकिन यही क्षमता उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन जाती है जब वह अनियंत्रित हो जाए। हम सोचते हैं और लगातार सोचते हैं, और धीरे धीरे हम विचारों के ही शिकार हो जाते हैं। समस्या वहीं जन्म लेती है जहां विचारों का विश्लेषण ठहरता नहीं बल्कि गहराता जाता है। मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत उसकी विचार करने की क्षमता है, लेकिन यही क्षमता उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन जाती है जब वह अनियंत्रित हो जाए। हम सोचते हैं और लगातार सोचते हैं, और धीरे धीरे हम विचारों के ही शिकार हो जाते हैं। समस्या वहीं जन्म लेती है जहां विचारों का विश्लेषण ठहरता नहीं बल्कि गहराता जाता है। एक बार एक युवक ने बताया कि वह हर रात सोने से पहले अपने भविष्य को लेकर इतना सोचता है कि उसकी नींद उड़ जाती है। वह कोई ठोस समस्या नहीं बता सकता, लेकिन एक बेचैनी है जो उसे घेरे रहती है। उसका मन कहता है कुछ गलत है, लेकिन वह क्या गलत है यह पकड़ नहीं पाता। यह एक मानसिक संघर्ष है जो आज की युवा पीढ़ी की वास्तविकता बन चुका है। समस्या से लड़ना दरअसल एक यात्रा है अपने भीतर की ओर। इसका पहला चरण होता है स्वीकार करना। जब आप स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ, मेरे जीवन में कुछ ऐसा है जो मुझे तोड़ रहा है, तो वह क्षण ही उपचार की शुरुआत बन जाता है। यह स्वीकारना कोई कमजोरी नहीं है, यह वह साहस है जो व्यक्ति को अंदर से मजबूत बनाता है। परंतु स्वीकारने के बाद अगला कदम होता है समझना। समस्या को समझना इसका विश्लेषण करना नहीं होता, बल्कि उसमें डूबे बिना उसे देख पाना होता है। जैसे कोई कलाकार एक चित्र बनाता है और फिर पीछे हटकर उसे निहारता है, उसी तरह हमें अपनी परिस्थिति को थोड़ा अलग होकर देखना होता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति बार बार असफल हो रहा है और उसे लगता है कि उसमें योग्यता की कमी है, तो यह उसकी सोच की समस्या है, वास्तविकता नहीं। असफलता सिर्फ परिणाम है, वह आपकी पहचान नहीं है। जब आप सोचते हैं कि मैं ही गलत हूं, तो आप खुद को ही अपराधी बना लेते हैं। लेकिन जब आप सोचते हैं यह तरीका शायद काम नहीं कर रहा, तो आप समाधान की ओर बढ़ते हैं। समस्या से लड़ना मतलब उसका समाधान ढूंढना नहीं,
बल्कि उसके साथ रहना सीखना है। कुछ समस्याएं समय लेती हैं, कुछ कभी नहीं जाती, लेकिन जीवन चलता है। संघर्ष के दौरान जब आप टूटने के बजाय खुद को समझना शुरू करते हैं, तो समस्या आपकी शिक्षक बन जाती है। आपको यह भी जानना जरूरी है कि हर व्यक्ति के संघर्ष अलग होते हैं। जो आपके लिए आसान है, वह किसी और के लिए कठिन हो सकता है। इसलिए कभी भी अपनी समस्या को दूसरों की तुलना में हल्की या भारी ना मानिए। वह आपकी है और वही सच्चाई है। जैसे बारिश सब पर एक सी गिरती है, लेकिन हर पेड़ उसका अनुभव अलग तरीके से करता है। इस संघर्ष में मानसिक अनुशासन का बहुत बड़ा स्थान है। विचारों को नियंत्रित करना, ध्यान केंद्रित करना और अपने व्यवहार को समझना, ये सब ऐसी मानसिक क्रियाएं हैं जो समस्या से लड़ने में आपके हथियार बनते हैं। कभी कभी कुछ छोटी छोटी आदतें, जैसे सुबह उठते ही मोबाइल न देखना या हर दिन एक पन्ना लिखना, आपकी मानसिक स्थिति को बेहतर बना सकती हैं। अगर एक महिला अपने पारिवारिक कलह से इतनी परेशान है कि वह अपनी पहचान खोने लगती है, तो उस स्थिति में उसकी सबसे बड़ी जरूरत होती है खुद से संवाद करना। क्योंकि वह हर किसी से बात करती है, पर खुद से नहीं। वह हर किसी की खुशी का ख्याल रखती है, पर अपनी भावनाओं को दबा देती है। इस तरह समस्याएं अंदर जमा होती जाती हैं। कई बार समस्या का समाधान हमारे नियंत्रण में नहीं होता, जैसे किसी अपने की बीमारी या कोई अप्रत्याशित दुर्घटना। ऐसी स्थिति में लड़ना शब्द थोड़ा कठोर लग सकता है। वहां स्वीकार करना और आगे बढ़ना ही रास्ता होता है। हर संघर्ष को जीतना जरूरी नहीं होता, कुछ को बस जीना होता है। इस पूरे यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है समय की। समय न केवल घाव भरता है, बल्कि सोचने की दिशा भी बदलता है। जब आप आज की समस्या को 5 साल बाद की नजर से देखेंगे, तो उसका अर्थ और प्रभाव दोनों बदल जाएंगे। और इसी से यह स्पष्ट होता है कि समस्या स्थायी नहीं होती, हमारी दृष्टि ही स्थायी नहीं रहती। एक युवा लड़का जिसने प्रेम में असफलता का अनुभव किया, वह दुनिया से नाता तोड़ लेना चाहता था। लेकिन जब उसने समय को मौका दिया, किताबें पढ़ीं, खुद को निखारने में लग गया, तो वही व्यक्ति 1 वर्ष में इतना बदल गया कि पिछली बातें उसे बाल सुलभ लगने लगीं। यह समय की ताकत है। अंततः यह मान लेना कि समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं, जीवन को जीने का पहला सूत्र है। जब तक हम यह सोचते रहेंगे कि मेरे जीवन में क्यों, तब तक हम समस्या से लड़ नहीं पाएंगे। लेकिन जब हम यह सोचने लगते हैं कि अब मुझे क्या करना है, तब हम मानसिक रूप से विजयी होते हैं। समस्याओं से लड़ना कोई युद्ध नहीं जिसमें दुश्मन को हराना हो, बल्कि यह एक साधना है जिसमें अपने भीतर की शांति को खोजना होता है। यह कोई एक बार का प्रयास नहीं है, बल्कि एक जीवन शैली है, जागरूक, समझदार और धैर्यवान जीवन शैली। और अंत में यही कहा जा सकता है कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति तब जागती है जब आप टूटते नहीं, बल्कि खुद को फिर से गढ़ते हैं। हर सुबह अपने आप से कहिए, मैं लड़ूंगा, पर रोते हुए नहीं, समझदारी और संयम के साथ।